नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर हम 12th क्लास, 9th क्लास, 10th एवं 11th इत्यादि क्लास के सभी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो आज हम इस YouTube चैनल पर लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12वीं के 50 मार्क इंग्लिश का सेकंड चैप्टर इको प्रतिध्वनि, जो लिखा गया है वाल्टर डीला मेयर के द्वारा। आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर का अध्ययन हम लोग करेंगे, डीप स्टडी करेंगे और एक एक मीनिंग्स का अर्थ कवर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं हूँ होशिला सर। न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो जो एक बार हम हेलो करते हैं और बार बार हेलो 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 जो आवाज़ें आती हैं, यही प्रतिध्वनि है, यही इको है। हम कहते हैं कि आवाज़ इकोड हो रहा है, यानी आवाज़ें प्रतिध्वनित हो रही हैं। हम आपको एक और एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे कि जब कभी आप एक पुल के या नए बने घर के या घर में जाकर चिल्लाते हैं कौन है, तो वहाँ से आवाज़ें आती हैं कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। आपने किसी भूतोस मूवी को देखा होगा, उस मूवी में भी यह आवाज़ें, जब एक नायिका, एक हीरोइन, एक हीरो जाता है, जाकर के वो लोग बोलते हैं कि कौन है, तो वहाँ से आवाज़ें गूंजती हैं, प्रतिध्वनित होती हैं कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। यही प्रतिध्वनि है। ठीक उसी प्रकार ये लेखक 14 वर्ष के उम्र में, बचपन में जब ये जंगल से गुजर रहे थे, तो इनको यह साइंस का जो प्रतिध्वनि है, जो इको है, इसके बारे में इनको नहीं जानकारी होता है। और वह जब जा रहे होते हैं तो बीच जंगल में आवाज़ें होती हैं और वह आवाज़ गूंजने लगती है, बार बार इकोड होने लगता है, जिस आवाज़ को देखकर ये चकित और अचंभित हो जाते हैं। और अंत में जब यह लेखक बनते हैं तो इस कविता को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। इसी कविता को हमको पढ़ना है। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं, पोएम को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हु कॉल्ड, हु कॉल्ड, हु मीन्स कौन, कॉल्ड मीन्स पुकारा, हु कॉल्ड कौन पुकारा, आई सेड, आई मीन्स लेखक, कौन लेखक, वाल्टर डीला मेयर, आई सेड, आई मीन्स मैं, सेड मीन्स कहा। मैंने लेखक कह रहे हैं कि हु कॉल्ड कौन पुकारा, आई सेड मैंने मैंने कहा, कौन पुकारा मैंने कहा। मैंने जो ये शब्द है हु कॉल्ड, इस शब्द को किसने कहा, वाल्टर डीला मेयर ने कहा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हु कॉल्ड, आई सेड, कौन पुकारा, ये मैंने कहा। एंड द वर्ड, एंड मीन्स और, द वर्ड मीन्स यह शब्द, थ्रू मैंने द्वारा, द व्हिस्परिंग मैंने फुसफुसाहट के द्वारा, ग्लेड्स मीन्स जंगलों के बीच खाली स्थानों से होते हुए, हीथर थीथर, ये जो हीथर थीथर है ये वर्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब इस समय हेयर एंड देयर होता है। तो कह रहा है हीथर थीथर, यहाँ वहाँ, मैंने जो हमने शब्द कहा था वह फुसफुसाहट के द्वारा जंगलों के बीच खाली स्थानों से होते हुए, हीथर थीथर, यहाँ वहाँ, बेफर्ड द वर्ड्स, बेफर्ड्स मीन्स चकित कर रहा था, चकमा दे रहा था, द वर्ड्स मीन्स चिड़ियाओं को, यानी कि यह जो शब्द था हु कॉल्ड, वह चिड़ियाओं को चकमा दे रहा था और इधर उधर जंगलों के बीच खाली स्थानों से होकर गुजर रहा था। हु कॉल्ड, हु कॉल्ड, और क्या कह रहा था, हु कॉल्ड, हु कॉल्ड, कौन पुकारा, कौन पुकारा। बात कर लेते हैं सेकंड जो पैराग्राफ है उसका। कह रहा है हिस्ट द सन। अब क्या है, ये जो आवाज़ मैंने कहा था पहला पैराग्राफ में जो हम अभी पढ़े हैं कि हु कॉल्ड, आई सेड, एंड द वर्ड he through the whispering glades
थीतर बैफर्ड द वर्ड्स हु कॉल्ड। कह रहा है द लीफी वॉज ऑन हाई। ओ द लीफी वॉज ऑन हाई। द लीफी मीन्स पत्तेदार, बॉज मीन्स डालियाँ, ऑन हाई माने ऊपर, माने ऊंचाई पर। हिस्ट मीन्स फुफकार रही थी। हिस्ट मीन्स होता है फुफकारना, ढकेलना, है ना। ऑन द सन माने सूर्य की तरफ। यानी कि कह रहा है कि हु कॉल्ड आई सेड। हु मीन्स कौन, कॉल्ड मीन्स पुकारा, आई सेड मैंने कहा, एंड द वर्ड्स यह शब्द, थ्रू द विस्परिंग ग्लेड्स। थ्रू द विस्परिंग ग्लेड्स यानी कि फुसफुसाहट के द्वारा, जंगलों के बीच खाली स्थानों से होते हुए, ये ग्लेड्स मिस होता है जंगलों के बीच खाली स्थानों से होते हुए। थीतर यहाँ वहाँ, बैफर्ड द वर्ड चिड़ियाओं को चकमा दे रहा था। हु कॉल्ड और क्या कह रहा था, हु कॉल्ड द लीफी बॉज ऑन सन। द लीफी बॉज माने जो पेड़ की पत्तियों की जो पत्तेदार डालियाँ थीं, ऑन हाई माने ऊंचाई के ऊपर, हिस्ट माने फुफकार रही थी, ऑन द सन माने सूर्य की तरफ। मेरी आवाज़ को ये जो पत्तेदार डालियाँ थीं वो सूर्य की तरफ फुफकार रही थी। ऐसा जो कवि हैं वो आशा कर रहे हैं, एम्बिशन कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। कह रहा है कि द डार्क एयर कैरिड माई क्राई। द डार्क माने अंधेरी, घनी, एयर माने हवा, कैरिड माने धो रही थी, माई क्राई माने मेरे चिल्लाहट को, मेरे आवाज़ को, मेरी चिल्लाहट को जो अंधेरी हवा थी वो ढो रही थी। फैंटिगली ऑन, अस्पष्ट माने न दिखने वाला, आई इन द ग्रीन। और अब देखिए कवि को क्या लगता है, अब कवि को लगता है कि कोई ऐसा रहस्यमयी प्राणी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अस्पष्ट है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहा है फैंटिगली ऑन, अस्पष्ट, आई इन द ग्रीन। आई माने आंखें हैं, इन द ग्रीन माने हरे, इन द शेड माने छाया में। हरे छाया के पीछे कोई आंखें हैं जो अस्पष्ट हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। कह रहा है कि इन द ग्रीन द शेड माने, इन द शेड माने हरी छाया में। कह रहा है कि इन द मोशनलेस ब्रेक। कह रहा है कि इन द मोशनलेस, इन माने में, द मोशनलेस माने गतिहीन, ब्रेक माने ये BREAK होता है तोड़ना वाला, और एक होता है BRAKE। अब देखे होंगे ट्रक के पीछे और किस गाड़ी के पीछे लिखा होता है पावर ब्रेक, ये वही वाला ब्रेक है। ब्रेक मिस होता है रुकना। यानी कह रहा है कि इन द मोशनलेस ब्रेक, गतिहीन आवाज़ें रुक गई। वॉइस दैट शोड, कह रहा है कि वॉइस दैट सैड, वॉइस माने आवाज़ें, दैट माने जो, सैड माने कहा गया था, दैट आई सैड जिसको मैंने कहा था, फॉर मोकरी सेक, फॉर माने के लिए, मोकरी माने मजाक के लिए, मोकरी सेक माने मजाक के लिए। अब देखिए जो आवाज़ें मैंने कहा था अब वो मजाक के लिए